दोस्तों, संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्र शुरू होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री दिखाई जाती है। अपने तमाम कैमरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी सदन पहुंचते हैं और सबसे पहले संबोधन देते हैं। अब संबोधन में आज जो बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, उस पर कितना अमल सत्ता पक्ष सदन में करता हुआ दिखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस तैयारी में है कि कोई हंगामा ना हो, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके पूरे तमाम मंत्री जो हैं इस तैयारी में बैठे हैं कि विपक्ष कोई हंगामा ना कर दे, वहीं विपक्ष भी पूरे तरीके से आज तैयार नजर आ रहा है। राहुल गांधी सदन के लिए रवाना हो चुके हैं और वहीं पूरे तरीके से विपक्ष इस बार तैयार है कि इस बार जवाब जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। सदन पहुंचते ही नरेंद्र मोदी के तमाम एंगल से फोटोज और वीडियोस खींचते हुए नजर आए और उन कैमरे वालों के पहले जो है, कैसे नरेंद्र मोदी से पहले हर जगह कैमरा पहुंच जाता है, और आज भी ही कुछ ऐसा हुआ। नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और संबोधन में बहुत सारी चीजें कही हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, कुछ चीजें यहां मैं आपको बता रही हूं। एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने ये दी कि ये सदन है, यहाँ पर ड्रामा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा के लिए और भी जगह जो है वो मौजूद है, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। दोस्तों, ये सोचकर देखिए कि आज सदन का पहला दिन है और पहले ही दिन नरेंद्र मोदी इतने मजबूर हो गए हैं, प्रधानमंत्री इतने मजबूर हो गए हैं विपक्ष के बारे में बोलने के लिए, राहुल गांधी के बारे में बोलने के लिए, और अपने संबोधन में ही विपक्ष की ही बातें करते हुए नरेंद्र मोदी आज नजर आए, जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ड्रामे के लिए और भी जगह मौजूद है, यहाँ पर डिलीवरी होनी चाहिए। जिस पर सवाल ये खड़ा होता है नरेंद्र मोदी से कि अभी मॉनसून सत्र हुआ, जब डिलीवरी की बात की जा रही है, जब आप कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पर नारे नहीं लगने चाहिए, यहाँ पर ड्रामा नहीं होना चाहिए, विपक्ष अपनी हार नहीं पचा पा रहा है, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है। मैं अभी तमाम बयान सुन रहा था और उन बयानों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी हार नहीं पचा पा रहे। ये आज नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए विपक्ष के बारे में बोलने के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मॉनसून सत्र में जब पूरा इंडिया गठबंधन जब ये सवाल कर रहा था, जब संसद में खड़े होकर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की जा रही थी, जब चुनाव आयोग पर इस देश में सवाल उठ रहे हैं, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरीके से भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है, सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी की सांठगांठ को लेकर किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसकी जवाबदेही आखिरकार किसकी है? पूरा मॉनसून सत्र निकल गया, पूरे मॉनसून सत्र में सिर्फ हाथ में पोस्टर लेकर विपक्ष ने हंगामा किया कि चर्चा कीजिए, पर एक भी दिन पूरे सत्र में ऐसा नहीं हुआ कि चर्चा की जाए, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर ये बोले कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप पूछिए एसआईआर के बारे में क्या पूछते हैं, आप पूछिए वोट चोरी के बारे में क्या पूछते हैं, आप पूछिए कि जो सबूत राहुल गांधी ने रखे, चाहे वो एटम बम हो, हाइड्रोजन बम हो, महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर हो, हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर हो, जितने भी चीजें और सबूत रखे और सवाल खड़े किए, और जो सवाल आज भी जायज हैं, उस पर आखिरकार प्रधानमंत्री एक बार खड़े होकर ये क्यों नहीं बोलते कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज नरेंद्र मोदी सदन में संबोधन दे रहे हैं, मतलब सदन शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी का संबोधन होता हुआ नजर आ रहा है, पर उस संबोधन का क्या अर्थ दोस्तों, जब खुद इनकी पार्टी के लोग, जब खुद सरकार के लोग सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते, जब खुद जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं होते, जब इस तरफ से सवाल किए जाते हैं तो उस तरफ से जवाबदेही नहीं होती, और क्या नतीजा निकलता है? संसद स्थगित कर दी जाती है। कुछ देर, कुछ चंद मिनट बाद जो है वो संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ओम बिरला पहुंच चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं, विपक्ष के तमाम लोग पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से अंदर का माहौल क्या बनने वाला है। एक एक खबर
आप तक पहुंचाती रहूंगी। एक एक खबर से अपडेट जरूर रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। पर दोस्तों सवाल यही है कि आखिरकार आज विपक्ष किस तरीके से हंगामा करने वाला है, क्योंकि तमाम हेडलाइन सुबह से यही चलती हुई नजर आ रही हैं कि अब सियासत होने वाली है और आज सियासत का दिन है। किस तरीके से एसआईआर पर सवाल तो किए जाएंगे, सवाल दागे जाएंगे, पर क्या उन सवालों का जवाब मिलने की कोई उम्मीद है? यहाँ पर आप दोस्तों एक हेडलाइन पर नजर मारिएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम का संबोधन। मोदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ पार्टियां हार नहीं पचा पा रही हैं, सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, नारे नहीं लगने चाहिए सदन में, बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो ये तो आज नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया है वो आज ही प्रूव हो जाएगा कि कितनी चर्चा करने के लिए इनके तमाम मंत्री तैयार हैं, कितनी चर्चा राहुल गांधी जो सवाल करेंगे, कितना उस पर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर सदन में देते हुए नजर आएंगे, उनके मंत्री देते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार जो भी आरोप लगे, चाहे जो भी है दोस्तों, पर वोट का अधिकार, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और इन तमाम चीजों पर सवाल खड़े किए, वो सवाल जायज बनते हैं कि इस देश की जनता का वोट क्या वाकई में असुरक्षित है, और असुरक्षित है तो इस पर जवाब आखिरकार कब दिया जाएगा। आगे दोस्तों ये पढ़िएगा, संसद में आज से यानी कि विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और मीडिया से बाहर उनसे उन्होंने बातचीत करी और साफ कह दिया, पर साफ कहते हुए चेहरे के हाव भाव आप देख लीजिए कि कितना भी नरेंद्र मोदी कर लें, पर विपक्ष के बारे में बोलने से वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं कि उन्होंने अभी नारे सुने, अभी उन्होंने बयानबाजी सुनते हुए दिख रहे हैं कि विपक्ष कैसी बयानबाजी करता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजों पर नरेंद्र मोदी बोलते हुए दोस्तों नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, माता बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। कुछ पार्टियां हार नहीं पचा पा रही हैं, एक दो दल बिहार नतीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। संसद का यह सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए, सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी देनी चाहिए। 11 बजे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये देखना होगा कि 19 दिन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो है वो पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 19 दिन 15 बैठक और 15 बैठकों में ये आखिरकार कितने दिन चर्चा होगी, कितने दिन हंगामा होगा, हंगामा पूरे तरीके से बरकरार रहेगा या वाकई इस बार खुद नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर 56 इंच के सीने के साथ ये कहते हुए नजर आएंगे कि चलिए एसआईआर पर चर्चा करते हैं और चलिए वोट चोरी पर चर्चा करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल और तमाम जवाब देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते, और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में